बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 0.027 होल पावर हमारे पास है -1/3। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर क्या है 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7। होल एंड x हमारे पास क्या गिवन है 7 गिवन है। थर्ड पार्ट का हम सोल्यूशन करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 0.027 होल पावर हमारे पास कितनी है -1/3। क्या करेंगे, पहले इसका इशारिया, ये जो इशारिया गिवन है पहले इसको ख़त्म करेंगे। इशारिया कैसे ख़त्म होगा, ये हमारे पास लिखा हुआ है 0.027 पावर कितनी है हमारे पास -1/3। इशारिया को हम ख़त्म करने के लिए क्या लगाएंगे, ओवर। इशारिया के नीचे बिल्कुल नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब अगर काउंट करें कितनी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, अगर 3 वैल्यू है 3 0 लगा देंगे। जितने हमारे पास आगे इनसे होंगे उतने हमने क्या लगा देंगे, क्या हो गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 27/1000। पावर हमारे पास कितनी गिवन है -1/3। क्या किया है हमने, इसका इशारिया क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया। अब क्या करेंगे, -1/3 को +1/3 में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 27 को नीचे लेके आएंगे, 1000 को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, वैल्यू का हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे 1000 ओवर क्या आ जाएगा 27, कितनी पावर बन जाएगी 1/3। क्या किया है, -1/3 को चेंज कर दिया है +1/3। अब क्या करेंगे, 1000 के हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। इसकी तेजी कर लेते हैं, 2 का टेबल जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 2 0 लगा देंगे। फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 1 बच जाएगा, यहाँ लिखेंगे 10 2 5 ज़ार 10, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल जाएगा, क्या लिखेंगे हम, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 125 आ गया। 8 नंबर है, 5 का टेबल जाएगा, क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ार 5 2 ज़ार 10, 2 बच जाएगा 25, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 का टेबल जाएगा, क्या लिखेंगे, 5 5 ज़ार 25, लास्ट में 5 का फिर टेबल जाएगा, 5 1 ज़ार 5। अब क्या करेंगे, अब 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये लिखते हैं 27, 8 नंबर है हमारे पास, 3 का टेबल जाएगा, 3 9 ज़ार 27। फिर 3 का टेबल जाएगा, 3 3 ज़ार 9। फिर 3 का टेबल जाएगा, 3 1 ज़ार 3। क्या लिखेंगे, आप अगर चेक करें 1000 की जगह पे हम लिखेंगे 2 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 को चेक करें, 5 कितने टाइम आ रहा है, वो भी 3 टाइम आ रहा है, 5 की पावर 3 ओवर 27 को चेक करें, 3 की पावर कितने 3 आ जाएगा। ऊपर पावर हमारे पास कितनी है 1/3। अब क्या करेंगे, 1/3 इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई, इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 3 से 3 क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से 3 भी कैंसिल। क्या बच जाएगा हमारे पास? क्या लिखा हुआ है? 2 पावर कितनी बची? 1 मल्टीप्लाई, यहाँ कितनी बचेगी? 5 की पावर भी 1 ओवर 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 3, 2 5 आर 10 ओवर 3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई बाय x z की पावर 7। इंडेक्स हमारे पास 7 गिवन है। क्या करेंगे? x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर हमारे पास क्या है? 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर क्या लिखा हुआ है? 7। होल पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ जो वैल्यू हमारे पास गिवन है इसे हम क्या कर देंगे? 1 ओवर 7। क्या लिखा हुआ है? पावर हम कितनी बना देंगे? 1 ओवर 7। किस तरह लिखेंगे? जितनी भी पावर यहाँ हमारे पास ये जो गिवन है, अगर 7 लिखा हुआ है तो हम होल पावर कितनी बना देंगे? 1 ओवर 7। ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ क्या है? 4 गिवन है, क्या कर देंगे? हम लिख देंगे 1 ओवर 4, यानी कि इंडेक्स को 1 ओवर उस वैल्यू में चेंज कर देंगे जितनी भी लिखी हुई है। यहाँ हमारे पास 7 गिवन है, 1 ओवर 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हमने एक एक्सपोनेंट लॉ पढ़ा हुआ है। क्या लॉ था वो? अगर बेस सेम है, ये वाली बेस x, अगर इधर चेक करें y की वैल्यू, y हमारे पास 21, y की वैल्यू यहाँ क्या है? 14। बेस हमारे पास सेम, अगर वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम उनकी पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? पावर को माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे? x की पावर 14 मल्टीप्लाई x और तो है नहीं। अब y की वैल्यू को चेक करते हैं। y क्या लिखा हुआ है? 21। ये y की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, तो इसकी पावर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना लिखेंगे? y की पावर -40। इसी तरह z को भी इसी तरह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? z की पावर 35 माइनस क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। होल पावर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 1 ओवर 7। आगे क्या करेंगे? x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 माइनस 14 कितना हो गया हमारे पास? 7 मल्टीप्लाई z की पावर कितनी बच जाएगी? पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी? 28 ओवर क्या लिखेंगे? 1 ओवर 7। ठीक है। अब 1 ओवर 7 x की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 ओवर 7 y की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, z की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे? x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 7। इसी तरह y की वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, y की पावर के साथ 1 ओवर 7। इसी तरह z की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 7। 7 2 जार 14, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जार 7, 7 4 जार 28 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? x की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी मल्टीप्लाई। y की पावर कितनी होगी? 1 हो जाएगी मल्टीप्लाई। z की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो। अब क्या लिखेंगे? x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 4। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर है।